नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से स्नेह मिल रहा है, जिस प्रकार से आप सभी ने साथ दे रहे हैं, उसके लिए तेजस एजुकेशन इंडिया के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो है कि पार्ट 2 के बारे में देखेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुछ बचा हुआ सेगमेंट है उसको हम सब क्या करेंगे कि आज पूर्ण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं समय बर्बाद नहीं करते हुए कि इसमें क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हम लोग आंतरिक भाग में प्रवेश कर गए थे। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि घास के मैदान जो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो एक घास के मैदान की अगर ये बात करें तो ये अर्जेंटीना जो क्षेत्र में एक घास के मैदान मिलेगा, इसका नाम है पंपास। क्या नाम है कि पंपास। ये जो घास के मैदान है, ये जो घास के मैदान जो क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका नाम है पंपास। पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान। अब इस पंपास घास के मैदान जो है, सबसे पहला प्रश्न यहां पर बनता है कि जो पंपास घास के मैदान है तो ये किस देश में विस्तृत है? तो अर्जेंटीना में विस्तृत है। दूसरी प्रश्न ये बनता है कि यह जो घास के मैदान है किस प्रकार के घास के मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसी घास के मैदान में एक अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। कैसा? तो अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। उस घास में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। यही कारण है कि इसी घास के मैदान में आपको क्या, अर्जेंटीना के सर्वाधिक आपको भेड़, आपको गाय भैंस पाली जाती है। वो भी किस लिए? दूध के लिए नहीं, उसको फ्लोटिंग के लिए, काटने के लिए, उससे मांस के लिए। आपको यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मांस निर्यातक जो राजधानी है, अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, उसी को कहा जाता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और इसी घास के मैदान में जो क्षेत्रों में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यही कारण है कि अर्जेंटीना आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्या है कि देश है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे आइए बढ़ते हैं। इस पंपास घास के मैदान में आप सभी को मैंने बताया कि ये कहां पे स्थित है, तो अर्जेंटीना देश में क्या है कि विस्तृत है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या, गेहूं का यहां से उत्पादन होता है। अब इसके अलावा आपको इस साइड में एक मिलेगा घास के मैदान जिसका नाम है, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट घास के मैदान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घास के मैदान है। इस घास के मैदान को आपको कैंपोस कहते हैं। कौन सा? कि ये कैंपोस घास के मैदान है। याद रखेंगे, कैंपोस घास के मैदान। अब इसके साथ क्या विशेषता है कि ये जो है, याद रखेंगे इसके बारे में विशेष करके कि कैंपोस घास के मैदान ये किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील देश में स्थित है। ब्राजील देश में। कहां पे स्थित है? ब्राजील देश में। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसा? कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दूसरी एक बार प्रश्न पूछ दिया कि यह ब्राजील के किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखेंगे कि ब्राजील के आपको क्या है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है कि ये स्थित है, यह भी पूछता है। और इसी क्षेत्रों में, इस घास के मैदानी जो क्षेत्रों में विश्व के सर्वोत्तम प्रकार की लोहे की खान जो क्या है कि इताबिरा नामक खान से क्या होता है कि प्राप्त होता है। इस बातों को विशेष करके ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि ये किस देश में स्थित है। तो ब्राजील। दूसरी, ब्राजील देश में है कि यह उष्णकटिबंधीय है। कौन सा? कि उष्णकटिबंधीय। तीसरी चीज ये क्या है कि ब्राजील के क्या है कि दक्षिण पश्चिम आपको दिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। और विश्व के सर्वोत्तम प्रकार के जो खान है आपका लोहा का खान जिसका नाम है इताबिरा। कौन सा? इताबिरा। तो इताबिरा खान से क्या होता है कि प्राप्त होता है। इस बातों को विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि ब्राजील देश में स्थित है।
आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, और क्या है कि लोहे के सबसे बड़ी जो खान है, सर्वोत्तम प्रकार की जो लोहे की खान है इताबिरा, वहीं से क्या होता है कि प्राप्त होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या लोहा। अब इसके बाद तीसरी एक घास के मैदान जो आपको मिलेगा इस क्षेत्रों में, जिसका नाम है लेनोस। क्या नाम है कि लेनोस। यह भी एक घास के मैदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, इसके बारे में भी ध्यान में रखनी है। ये क्या है कि लेनोस घास का मैदान। कौन सा कि लेनोस घास के मैदान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेनोस जो घास के मैदान है। यह भी क्या है कि ये सबसे पहले इसके बारे में अगर जो फैक्ट की बात करें तो यहां पर ध्यान रखनी है कि ये वेनेजुएला देश में है। कहां पे है? वेनेजुएला देश में। किस देश में? वेनेजुएला देश में स्थित है। दूसरी चीज कि ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी कि गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाला। तीसरी चीज कि इस घास के मैदान से आप भी जानते हैं कि वेनेजुएला विश्व के सर्वाधिक कच्चे तेलों की भंडारण है। कहां पे? वेनेजुएला में। तो विश्व के सर्वाधिक कच्चे तेलों की जो भंडारण आपको पाई जाती है इस लेनोस घास के मैदान में आपको क्या मिलता है, इस बातों को विशेष करके ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक आपको घास के मैदान मिलेगा जिसका नाम है ग्रेन चाको। यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रेन चाको, कौन सा कि ग्रेन चाको, ये जो ग्रेन चाको घास के मैदान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका नाम है ग्रेन चाको। ग्रेन चाको जो घास के मैदान है, चाहे ग्रेन चकाको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ग्रेन चकाको ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जनरली ये दो देश में विस्तृत है, एक तो पराग्वे और दूसरी क्या कि अर्जेंटीना। कितने देशों में विस्तृत है? तो दो देशों में। यहां पर इसके बारे में फैक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आपको पराग्वे देश प्लस क्या अर्जेंटीना यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय ये किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेन चाको किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप यहां पर शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के सर्वाधिक जो शिकारगाह की जाती है ग्रेन चाको घास के मैदान में। हालांकि झाड़ियां के लिए यहां घास के तुलना में क्या होती है कि बड़े बड़े क्या झाड़ियां पाई जाती है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ग्रेन चाको दो देशों के क्या है कि मध्य स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत पूछे जाता है इसको विशेष करके। अब आगे एक आपको मिलेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको बताने जा रहा हूं। ये जो है कि जिसका नाम है सिलवास। क्या नाम कि सिलवास। ये सिलवास जो है, सिलवास है क्या? तो ये विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय क्या वनों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको उष्णकटिबंधीय वन कौन सा है कि आपको सिलवास। ये आपको अमेज़न घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है और लगभग ब्राजील के 3-4 देशों में इसका विस्तार है। यहां की जो वृक्ष होती है 180 मीटर क्या लंबी होती है, 180 मीटर। और इस वृक्षों में जो तना आपको कि लताएं पाई जाती है, इस जंगलों में जो लताएं पाई जाती है वो 8,000 किलोमीटर लंबी होती है। इस सिलवास को पृथ्वी की फेफड़ा बोला जाता है। इस सिलवास को पृथ्वी की फेफड़ा बोला जाता है। ऐसा क्यों कि पूरी दुनिया के आपको क्या है कि 29% जो ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन करता है वो सिलवास ही करता है। कौन करता है कि सिलवास करता है। 29% ऑक्सीजन का अकेले आपको सिलवास से क्या होता है कि उत्सर्जन होता है। दूसरी चीज कि इस सिलवास वन के जो क्षेत्रों में आप जाएंगे तो प्रतिदिन आपको शाम को 4 बजे क्या होगा कि बारिश आपको क्या होना तय है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रखेंगे। तो जो सिलवास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर जब बात करें कि सिलवास से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें
तो विश्व की सबसे उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। क्या है कि वनों का क्षेत्र है। याद रखिए। दूसरी चीज क्या है कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है और ऑक्सीजन जो है आपको पूरी दुनिया के 29% ऑक्सीजन क्या करता है कि उत्सर्जन करता है। कि दुनिया के क्या होता है कि 29% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड आप जान लीजिए कि ये जो घास के मैदान है जो मैंने बताया था, ये घास के मैदान 1 2 आपको 3 4 और ये 5, इस 5 में से किसी भी परिस्थिति में आपको एक पूछा जाता है, इसको गांठ बांध के रख लेनी है। एक यहां से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो आने वाला, अगले अगर 5-6 महीने के अंदर कोई पेपर भी होगा तो वहां पर भी एक प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद यहां से क्या पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ के झील के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों के झीलों के बारे में अध्ययन करना है कि अब झील की अगर जब बात करें तो इस पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ी झील की एक बात करें तो ये देखिए, ये झील है एक, इसका नाम है मराकाइबो। क्या नाम है कि मराकाइबो। ये मराकाइबो झील है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जो वेनेजुएला देश में क्या है कि स्थित है। ये खारे पानी का झील है। ये कभी क्या कि कभी सागर हुआ करता था, आपको कैरिबियन सी या अटलांटिक आपको महासागर के कुछ पार्ट है, किंतु ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपीय जो प्लेट है, इसको प्लेट को आपको क्या उत्तर पूर्व की ओर आपको गमन करने के कारण इसका भाग क्या हो रहा है कि आप सटते जा रहा है तो एक झीलनुमा या आकृति क्या धारण कर लिया है। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। दूसरी आपको झील यहां पे मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक झील है, यहां पे याद रखेंगे इस झील का कि इस झील का नाम है आपको टीटीकाका। टीटीकाका झील ये सबसे ज्यादा पूछता है। टीटीकाका झील क्या है कि विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित नवगमन झील है। माने दुनिया के सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित कौन सा किसी झील की अगर जो बात की जाएगी तो वो कौन सा है? टीटीकाका। नवगमन यानी कि नाव परिवहन उसमें होता है। दूसरी चीज कि यह झील क्या है कि सामरिक महत्व के झील है। सामरिक महत्व के झील ऐसे हैं क्योंकि ये पेरू और आपके क्या है कि बोलिविया के मध्य सीमा पर क्या है कि स्थित है। किसके किसके सीमा पर स्थित है कि पेरू और बोलिविया के मध्य क्या है कि सीमा पर स्थित है। तो इसके संबंधित अगर ये विशेषता की बात करें, यहां पर ध्यान रखनी कि इसके संबंधित अगर विशेषता की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची स्थान पे स्थित नवगमन झील है। नवगमन झील याद रखिए, बोलिविया के पठार पे स्थित है। इस किस पठार पर अगर ये स्थित है तो बोलिविया है। बोलिविया के पठार पे ये किन दो देशों के, पेरू अब प्लस क्या है कि बोलिविया, देश के मध्य आपको क्या सीमा बनाती है। ठीक है, यह सामरिक महत्व की भी झील है, इसको ध्यान में रखेंगे। टीटीकाका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब इसी प्रकार के एक झील मिलेगा आपको यहां पर चिली, आपको चिली झील भी मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। आपको इधर अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स तमाम प्रकार के झीलें मिलेंगे, मगर सबसे जो इंपॉर्टेंट झीलें है आपको मराकाइबो झील और टीटीकाका झील, ये दो झील बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इस दोनों झीलों के बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट
इसके बाद क्या करते हैं कि पठार के बारे में देखते हैं कि पठार के बारे में हम सबको अध्ययन करना जो पठार है यहाँ के बारे में। तो पठार की अगर जो सबसे बड़ी बात करें पठार की, तो एक यहाँ पर याद रखेंगे कि एक पैटागोनिया का पठार, ये पैटागोनिया का जो पठार है आप सभी ने कल देखा होगा कि पैटागोनिया मरुस्थल, मगर ये पैटागोनिया का पठार पेटागोनिया, यह अंतः मरुस्थलीय पठार है, अंतः मरुस्थलीय, यानी कि इसके चारों साइड से आपको क्या है कि मरुस्थल है और बीच में क्या है कि यह पठार स्थित है। यह पठार क्या है कि अर्जेंटीना देश में क्या है कि स्थित है और यहां से आपको पेट्रोलियम और इन्हीं क्षेत्रों में मैं आप सभी को बताया था कि सबसे लंबे लंबे लोग पाए जाते हैं दुनिया के, विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको पठार जो मिलेगा, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है बोलिविया का पठार। किसका पठार? तो ये बोलिविया का पठार है, इसका नाम है बोलिविया, बोलिविया का पठार। ये किस लिए प्रसिद्ध है कि इस पे विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित नवगमन झील भी है और खनिज संसाधन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित नवगमन झील। दूसरी चीज, विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित राजधानी जिसका नाम है लापास, विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित राजधानी इस बोलिविया के पठार पर ही क्या है कि स्थित है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक पठार आपको मिलेगा, ये आपको उत्तर पूर्व के हिस्सा में, इसका नाम है बरोबरवा का पठार, का पठार। बरोबरवा के पठार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। कैसे प्रश्न पूछेगा कि बरोबरवा का पठार कहां है और किस महाद्वीप में स्थित है, इसके संदर्भ में ये क्या है कि बहुत ही सही है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अगर सबसे बड़े पठार की बात करें तो ये ब्रासिलिया का पठार। कौन सा? कि ब्रासिलिया। ब्रासिलिया का पठार किस लिए प्रसिद्ध है कि विश्व के सर्वोत्तम प्रकार के जो लोहा है जो इसी पठार पे स्थित आपको इताबिना नामक खान से क्या होता है कि प्राप्त होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन पठारी के जस्ट इसी पठार से आपको ब्राजील की एकता कहे जाने वाली नदी का क्या है कि उद्भव स्थल भी है, जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। क्या नाम है? साओ फ्रांसिस्को, जिसको आगे देखेंगे। ये ब्राजीलिया के पठार है। इसके बाद इस ब्राजील के पठार और बोलिविया के पठार के मध्य एक पठार मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है माटो ग्रासो। माटो ग्रासो का पठार, यह भी बहुत ही स्थित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। और एक आपको क्या कि जो पठार मिलेगा इसका नाम है गुयाना का पठार। इसका क्या नाम है कि ये गुयाना का पठार। सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पठार को प्रथम, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों पूछा गया है, हरदम पूछने की संभावना बना रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नदियां के बारे में देखेंगे, यहां के जलप्रपात के बारे में देखेंगे, नदियों के किनारे पर बसे हुए शहरों के बारे में देखेंगे और नदी पर जो बड़े बड़े बांध बने हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर वहां के खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे और वहां के जो
राजनीतिक भूगोल है, उस राजनीतिक भूगोल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मैं आग्रह एक बार करूंगा कि आप सभी इस चैनल को जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप सभी सब्सक्राइब चैनल को कर रहे हैं, उसी प्रकार से निरंतर अपने प्यार को बनाए रखिए, अपने जो स्नेह को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।